सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि बाबा, जब भी मैं आपकी खानकाह में आता हूँ मुझे कुछ ना कुछ खाने पीने को ज़रूर मिलता है। हज़रत महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं कि बेटा, सूफिया की खानकाहों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल होता है, मन ज़ारा हय्यन फलम यरज़ुक़ मिन्हु शैअन फ़कअन्नमा ज़ारा मय्यतन, कि जिसने किसी जिंदा से मुलाकात की, अगर उसके यहाँ कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया उसने किसी मुर्दा से मुलाकात की। अब उसने फ़ौरन पलट करके ये बात कही कि हुजूर माफ़ कीजिएगा, मैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते रुकनुद्दीन मुल्तानी के यहाँ भी जाता हूँ, उनकी खानकाह में तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। हज़रत महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं, ज़रा सोचिए कि ये मवाज़ने का वक्त है और दो सूफियों के तवाज़ुन का वक्त आ गया। अब आप देखिए कि सूफिया की रविश क्या होती है, सूफिया का मिजाज क्या होता है और वो किस तरह से जो है तदबीक की सूरत निकालते हैं और किस तरह से जो है आजिज़ी इनकिसारी में ख़ुद को छोटा करते हैं और दूसरे को बड़ा करके दिखाते हैं। हज़रत सुल्तानुल मशाइख से जब उस शख्स ने कहा तो हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं कि भाई, वो बड़े लोग हैं, वो रूहानियत का पेट भरते हैं, मैं ज़ाहिरी लुकमा खिला देता हूँ। तो आप ज़रा सोचिए कि सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह से उस बंदे के उस सवाल का खूबसूरत जवाब अता फरमाया। आज अगर उम्मत मुस्लिमा के उलमा में, कायदीन में, मशाइखीन में, रहनुमाओं में इस तरह की मेंटालिटी अगर डेवलप हो जाए और अवाम में भी अगर हम ये तरबियत करने लग जाएं कि एक दूसरे को हम छोटा दिखाने के बजाय एक दूसरे को बड़ा करने की कोशिश करें, तो यकीन जानिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आजिज़ी और इनकिसारी से अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है तो क़यामत में तुम इज्जत मुझसे ले लेना। सूफिया के यहाँ हमें यही देखने को मिलता है कि एक दूसरे का इतना इज्जत, इतना एहतराम, इतना अदब है कि अगर उनकी बारगाहों में जाकर के किसी दूसरे सिलसिले के बुजुर्गों का भी आप तज़किरा कर लें तो कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि ये उनको नीचा समझते हैं या उनको कमतर समझते हैं, बल्कि हमेशा सूफियों का ये मिजाज होता है कि जब उनके सामने दूसरों का तज़किरा होता है, कभी बात आ जाती है, तो वह हमेशा दूसरों को बड़ा बता करके, बड़ा बना करके बयान करते हैं। तो ये सूफियों का मिजाज है। इस सूफी मिजाजी की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आज हम महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़ये को अपने लिए आइकॉन बना लें, आइडियल बना लें, रहनुमा बना लें, तो ये अनानियत की जितने झगड़े हैं, ईगो के जितने झगड़े हैं, खुद को बड़ा करने के जितने झगड़े हैं, खुद नुमाई के जितने झगड़े हैं, अपने आप को साबित करने की जितनी भी ख्वाहिशात हैं, सारी की सारी दफन हो सकती हैं। और यकीन जानिए कि इस सोच और इस फिक्र के साथ जो बंदा आजिज़ी इनकिसारी करता है, जो झुक जाता है, सारी कायनात पर उसके सामने झुकने लगती है। और आज सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अकीदतमंदी का नजराना हम और आप और हमारे अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुजन, दलित, पारसी, सारी कौम, सारी धर्म, सारी जातियाँ उनकी दरगाह में नजर आती हैं। तो जो अपने आप को अल्लाह की नज़र में आजिज़ी और इनकिसारी के तौर पर पेश करता है और अपने दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखता है, उनकी इज्जत का भी पास रखता है, यकीन जानिए कि वो कभी छोटा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से उनको बड़ा मकाम अता फरमाता है और इसीलिए दुनिया उनको कोई सुल्तान जी कहता है, कोई महबूब इलाही कहता है, कोई सुल्तानुल मशाइख कहता है, कोई ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहता है। और इसी वजह से बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है। तो हमें इस वाक़ये से ज़रूर सबक लेना चाहिए। क्या खूबसूरत सबक है और इस सबक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।